हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है अनीता चौधरी ब्लॉग में। आज मैं अपनी बहन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मेरी बहन की पूरी हकीकत कहानी बताने जा रही हूँ कि मेरी बहन की शादी कैसे हुई, क्यों हुई, किस हालातों में हुई और क्यों करी गई, किसकी वजह से की गई। आज मैं सारी आपकी कहानी मैं आज अपनी बहन कुंती के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ और इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरी बहन की हत्या कर दी गई है। मेरी बहन को मार दिया गया है और मेरी बहन उसके ही पति ने उसको मार दिया है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं गांव नगला जाट की रहने वाली हूँ अनीता, और मेरा नाम अनीता चौधरी ब्लॉग है। 730 मेरे चैनल का नाम है। तो हम 3 बहनें हैं और 3 बहन, हम 2 बहन बड़ी हैं, एक बहन हमारी छोटी है। 2 भाई हैं मेरे पापा मम्मी पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है। तो एक बहन की शादी हमारी रामबाग सीतानगर में आगरा में करी थी। उस पर बच्चे ने हुए थे बहुत साल तक। तो मेरी बहन ने कही थी कि पापा से मेरी शादी दूसरी जगह हुई थी, मतलब मेरी बहन के साथ ही हुई थी। 2 बारात आई थी, पर लेकिन ना मेरी छोटी वाली बहन की शादी मेरे पापा ने कर दी, और वो भी मेरी बहन के कहने पे। मेरी बहन ने ये कही थी कि क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरा घर बस जाएगा, इस वजह से। तो मेरी बहन की शादी उसके देवर के साथ कर दी गई थी। खैर वो लड़का ऐसा जब से भी था हमें लगता था, पर लेकिन इतना नहीं था, दारू वारू तो इतना नहीं पीता था। फिर उसकी बहन, उसके भाई में भी कमी थी। वो नामर्द था साला, उसके बच्चे नहीं होते थे और उसने मेरी बहन को गुमराह किया। गुमराह करने के बाद में मेरी बहन को उसने 9 साल तक अपने घर पे रखा और झूठ बोला। डॉक्टरों पे भी जांच करवाई तो रिपोर्टों को भी वो छुपा लेता था। एक दिन भी उसने रिपोर्टों को मेरी बहन को नहीं दिखाता था। फिर ऐसे ही मेरी बहन महीना 6 महीने वो रहती रही, गांव में रहती थी। वो ससुराल में भी जाती थी तो नौकरानी की तरह उस पर काम करवाते थे उसकी सास, उसके देवर, उसके जेठ सब। और जो करण है मेरी कुंती का हस्बैंड, छोटी वाली बहन का हस्बैंड, वो मेरी बहन को, बड़ी वाली बहन को बांझ कहता था। और मेरी छोटी वाली बहन की शादी हो गई थी तो मेरी बहन को कपड़े भी नहीं पहनने देता था। ये कहता था मेरी छोटी बहन से कि तेरी बड़ी वाली बहन बांझ है, वो कपड़े वपड़े नहीं पहनेगी। तो मेरी बहन को बहुत टॉर्चर करता था। फिर भी मेरी बहन दोनों बहुत प्यार से रहती थी। कभी भी मेरी बहनों ने अभी एक दूसरे में कभी भेदभाव नहीं किया। इन दोनों भाई भाई में लड़ाई हो जाती थी, पर मेरी बहन में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है। तो 2-2.5 साल इन्होंने, इसके बड़े वाले भाई ने मेरी बहन को बहुत तेज़ मारा, डेक टीवी चला के बहुत तेज़ मारा और इतनी पिटाई करी कि फिर मेरे घर वाले उसको ले गए। वो दारू पीता था, वो अपनी कमी कभी नहीं बताता था, वो दारू पीता था। वो ले गए उसको। वो 2-2.5-3 साल अपने घर पे रखी थी, मेरी बहन को घर पे रखा गया था। तो इसके जो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं वो कभी नहीं गए मेरे घर पे कि तुम घर चलो, मेरी बहन से चाँद ऐसी और कहने लग गए। कमी अपने आप में नहीं बताई, कमी मेरी बहन में बताने लग गए, वो बांझ है, ये है, वो है, ऐसे करके। तो मेरे पापा ने कही कि चलो हम इस घर में अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। उसकी शादी कर दी, मेरी बहन की बड़ी वाली की शादी कर दी दूसरी जगह। उस पर 2 बच्चे हो गए, 1 साल नहीं हुई, उस पर 2 बच्चे हो गए। ठीक है। तो मेरी छोटी वाली बहन को वो टॉर्चर करने लग गया और मम्मी के घर पे भी नहीं भेजता था, गांव में नहीं भेजता था बिल्कुल भी। 3 साल तक उसने मेरी बहन को घर पे नहीं भेजा था। तो हमारे परिवार में क्या है ना, बहुत सीधे हैं, पापा भी बहुत सीधे हैं, भैया भी बहुत सीधे हैं। मेरे भाई तो बहुत छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और मम्मी भी मेरी बहुत समझदार हैं, बहुत सीधी हैं। तो मेरी मम्मी, मेरी बहन बताती थी कि मम्मी ये कहते हैं, मुझे तेरे घर वालों से कोई संपर्क नहीं है, मैं कभी नहीं तेरे घर पे जाऊंगा। तो ऐसे करके मेरी बहन, मम्मी ने ये भी कही थी, मेरे पापा ने भी कही थी, कोई बात नहीं है बेटी, चलो अपने घर से ही काम चलता है बेटियों का।
ये अच्छे से रख रहा है तो अच्छे से आप रहो, कोई टेंशन नहीं। मेरी बहन ने भी कह दी ठीक है, मेरी देरी पे मत आना और मैं अच्छे से रह रही हूँ, कोई बात नहीं है। हमें नहीं पता था ये हमारी बहन को कैसे रख रहा है, टॉर्चर करता था, मोबाइल देता नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद हमने मेरे घर वाले वहाँ पे गए और देखा तो मेरी बहन ने बताया कि ये आने जाने की मना करता है मुझे, और ये अपनी फैमिली में अपने सबके साथ आ रहा जा रहा है। इसकी भाभी के साथ इसके नाजायज़ संबंध हैं और इसकी बहन आती है वो मुझे मारपीट करती है और मुझे टॉर्चर करती है। तो फिर मेरे घर वालों ने उससे कही कि आप ऐसे करते हो, हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं और हम अपनी बेटी को इस घर में नहीं रहने देंगे, ठीक है। मेरी बहन पे 3 बच्चे हो चुके थे। बड़ी बेटी का नाम है मन्नू, छोटी बेटी का नाम है ईशानी, उसे तन्वी कहते हैं, और छोटे बेटे का नाम है आरव। वो बेटा 6 साल का है। अब जो मेरी बहन ख़त्म हुई इस टाइम पे मेरा बेटा 6 साल का है, मेरी बहन का बेटा कुंती का, ठीक है। फिर वो ऐसे ही करता रहा। अब मैं आपको बता दूँ, मेरी बहन को 12 साल हो गई शादी को और वो ऐसे ही करता रहता था। हर चीज़, सातों चीज़ हैं उसके घर में, ऐसी बात नहीं है नहीं है। अब वो दूसरी जगह अगर उसे हम करते तो देखो पता नहीं कौन सा कैसा मिलता उसको परिवार, कोई पता नहीं था। हमने सोचा तो यही था कि चलो कोई बात नहीं है, इसकी माँ तो ख़त्म हो ही गई और इसका बाप है नहीं है, इस लड़के का कोई नहीं है, कुंती है बस, और इसका हस्बैंड है, अच्छे से रहें अपनी फैमिली के साथ, अब क्या टेंशन है। ऐसे हर बेटी को समझाते हैं माँ बाप, पर लेकिन ना इसने हमारी सुनी भी थी और हमने इसको समझाया हुआ था कि हमारे ख़ानदान में कभी कोर्ट कचहरी में और कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ती हैं बहू बेटियाँ, तो भाई आप सुधर जाओ। ये दारू पीने लग गया था। 1.5 महीने पहले इसने थोड़ा ड्रामा भी किया था, घर में मारपीट करी, तो मकान के इसने, इसका जो मेरी बहन एक और थी उसका मकान था, उस मकान में इसने एक कमरा में इसने अपनी भौजाई की जो जिसके साथ इसके नाजायज़ संबंध थे उसमें दरवाज़ा कर दिया, क्योंकि उसमें से निकल जाता था और आ जाता था, ठीक है। तो इससे दरवाज़ा करवा दिया। उस घर में किराएदार रहते हैं और मेरी बहन को पता चला 10-15 दिन के बाद किसी किराएदार ने या गली वालों ने बताया कि आपके जेठानी ने आपके पति को बातों में लगा के और तुम्हारे घर में दरवाज़ा कर लिया जो तुम्हारी बहन का घर था। तो मेरी बहन ने कांय कलेश करी, उससे कही कि देखो मेरी बहन यहाँ से चली गई, आपका भाई भी ख़त्म हो गया, तो जो कुछ है ये आपके नाम पे ही है और आपकी वजह से ही मेरी बहन निकाली गई है, क्योंकि जब आपके भाई ज़िंदे थे, मेरी बहन इस घर में थी, आपने उस घर को अपने नाम पे करा लिया, ठीक है। वैसे कहते हैं ना आज के ज़माने में माँ बाप भी अपना प्रॉपर्टी मांगते हैं, हिस्सा मांगते हैं, तो मेरी बहन का हिस्सा नहीं था इसमें, बड़ी वाली का था ना, पर लेकिन इस करण ने अपने नाम पे ही मकान वकान सब करा लिया था पहले से अपने भाई को बातों में लेके, क्योंकि भाई तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं, आप मेरे नाम पे कर दो। वो बहुत सीधा था, इसके नाम पे कर दी उसने अपना मकान, और जिस मकान में ये रहता है ये भी इसी के नाम पे है। तो इसकी बहन आई और मेरी बहन के साथ मारपीट की और इसकी भौजाई ने भी मारपीट की, तो इसने मेरी बहन को फ़ोन नहीं देता था ये। फिर मेरे पापा अपना फ़ोन दे के गए थे कि बेटी कोई बात हो तो बताना, लड़ाई कर दी थी तो इसने चुपके से अपने हस्बैंड का नंबर लेके फ़ोन लेके चुपचाप फ़ोन कर दिया, जल्दी से आ जाओ मुझे मारपीट कर रहे हैं। फिर मेरे घर वाले आए, मेरे भाई, मेरे मौसी के लड़के, मम्मी, सब लोग आए तो इसको मारने लगे। तो फिर भी मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि मत मारो, आखिर में है तो दामाद, एक बार इज्जत चली जाती है बार बार नहीं लौटती, क्योंकि रहना तो मेरी बेटी को यहीं है। फिर उसको धमकाया, डांटा बहुत, बोला कि हम जा रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करने, अपनी बेटी को हम लेके जा रहे हैं। तो ये इसने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के बोलने लगा कि नहीं, मुझे आज के बाद ऐसी मैं मम्मी गलती नहीं करूँगा, सॉरी, मेरा है ही कौन बच्चों के सिवा, मैं इनके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। तो फिर मेरी बहन को दया आ गई, मेरी बहन ने बोला कोई बात नहीं भाई, मेरी मम्मी और ये सुधर जाएंगे तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। मम्मी पापा फ़ोन दे के चले गए मेरी बहन को, अब फ़ोन करना, बताते रहना, ठीक है।
तो वैसे हर रोज़ बात करती थी, कोई टेंशन नहीं थी। ये दारू पीता था पर लेकिन मेरी बहन से बोलता नहीं था। ये बात मेरी बहन ने नहीं बताया, मरने से 2 दिन पहले बताया कि ये दारू पी के ऐसे पड़ा है। तो इसने सपना देखा था, वो भी बताई। तो पता नहीं दीदी ये अपनी बहन से टेंशन में तो नहीं है, क्योंकि ये शादी में से आया है, इसकी बहन ने इसकी इज्जत नहीं की, मेरी नहीं की, इस वजह से ऐसे पड़ा होगा। फिर भी मेरी बहन को इसकी दया आई। ये शादी में गया था, इसने चीज़ बनवाई मेरी बहन के लिए। तो वो मेरी बहन के लिए क्या बनवाई थी, इसने अपनी बहन को बनवा के दी थी हार वार। तो मेरी बहन ने भी लड़ाई करी, जिद करी कि अपने भांजे बहुओं के लिए हार बना रहा है तो भाई मेरे लिए भी बनवा। तो इसने बना दिया। तो वो हार नहीं बनाया था इस कमीने ने, इसने तो फांसी का फंदा बनवाया था मेरी बहन के लिए। एक दिन भी नहीं अच्छे से बन पाई वो। फिर इसकी भौजाई ने और इसने और मेरी बहन को मारा, घर में डेग टीवी चालू कर दिए, घर का ताला लगा दिया, बच्चों को धमकाया, बहुत तेज़ मारा। बच्चों ने बयान किया है कि इसने जी अंदर गया, इसने फांसी से लटकाई थी मेरी बहन, और फिर ये बाहर निकल आया। इसने सिलेंडर भी खोल लिया था, बच्चों को भी मार रहा था ये, मैं भी मर जाऊँगा, बच्चों को भी मार दूँगा, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूँगा। इसकी मौजूदगी में सारे काम हुए। मेरी बहन को इसने फंदे पे से भी उतार लिया, उतार के ये पुलिस कंप्लेंट था, इसने पुलिस को भी नहीं बुलाया, नहीं तो ये पुलिस केस था। इसने फंदे से क्यों उतारी, चलो हम मानते हैं अगर अपने आप मरी होगी तो इसने पुलिस केस था, इसने फंदे से क्यों उतारी। इसने हमारे घर पे मायके वालों पे इसने फ़ोन क्यों नहीं किया, इसको फ़ोन करना चाहिए था, तो इसने फ़ोन भी नहीं किया, कोई मतलब नहीं। अब मैं ये बताइए, तो हम जब गए हमने पुलिस पे फ़ोन किया, हमारी बेटी ने, हम मतलब पापा की जो देवती मेरी कुंती की बेटी है वो 11 साल की है, उसने फ़ोन किया मामा पे, मेरा भाई बेंगलोर में रहता था, कि भाई आप जल्दी, मामा आप जल्दी आ जाओ, पापा ने मम्मी को मार दिया, इतनी कही है उसने। हाँ, तो मेरे भाई ने फ़ोन लगाया और मम्मी पे फ़ोन लगा के गांव में फ़ोन किया कि जाके देखो कुंती के घर पे क्या हुआ है, उसने मार डाला मेरी बहन को, जल्दी जाओ। ईशानी का मन्नू का फ़ोन आया है। ताई के घर पे चली गई थी लड़की, उसको चुपके से फ़ोन दिखा, फिर उसने, ताई की लड़की ने, वो शादीशुदा है कि पता नहीं कैसी है, खूब सियानी लड़की थी, उसने मेरी बहन की बेटी को मारा कि सच्चाई क्यों खोल रही है, झूठ बोलना वहाँ पे, ऐसे बोलना कि मेरी मम्मी अपने आप मरी है। उस लड़की को धमकाया, ठीक है, पर बच्चों